नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टीआर जितेंद्र वर्मा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2012 में जो शिक्षक लगे हैं, उनकी सितंबर महीने में 9 वर्षीय एससीपी लगने वाली है। तो एससीपी लगने के बाद और एससीपी से पहले आपके जो पेमेंट है, वेतन है, उसमें कितना अंतर आएगा और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके क्या नियम है, मतलब एससीपी लगने के बाद आपको L11 के अंदर आप मतलब कौन सी बेसिक आपको मिलेगी, वो सब जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा जो एससीपी ऑनलाइन शाला दर्पण पर कैसे करें वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें टीआर जितेंद्र परमार। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो बना रखा है कि शाला दर्पण पर ऑनलाइन एससीपी का आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स बता रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर एससीपी के लिए कैसे आपको फॉर्म को फॉरवर्ड करना है, कैसे अप्रूव करना है, सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो अपने जो अंतर आएगा उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो चार्ट है, टेबल है, उसको देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आपको पता है कि 7th पे कमीशन का जो चार्ट है इस प्रकार है। तो यहाँ पे आप अभी जो है वो L10 के अंदर आ रहे हैं कार्मिक, जो 2012 वाले हैं। उनको अभी वर्तमान में जितना बेसिक है, 41,500 रुपया बेसिक है इनका। यहाँ पे शो भी कर रहा है। तो जो L10 के अंदर जो 41,000 इनका 500 रुपया बेसिक है अभी वर्तमान में। अब एससीपी लगने के बाद उनका वेतन कितना होगा, तो एससीपी लगने का एक नियम है कि आप जिस भी पे स्केल में है उससे जो अगली वेतन वृद्धि है वो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे 41,500 से ज़्यादा है वो अगली वेतन वृद्धि वो कौन सी है, 42,700 रुपया। तो 42,700 रुपया हो गया। इसके बाद ये 42,700 L10 के अंदर दे दिया गया आपको। अब 42,700 से ज़्यादा या 42,700 जो भी होगा वो आपको L11 में दिया जाएगा। तो अब 42,700 से ज़्यादा आप जैसे L10 से अपन क्या L11 में जा रहे हैं। अब L11 के अंदर जो चार्ट दे रखा है, कॉलम है, उसमें 42,700 या 42,700 से अधिक जो बेसिक है वो देख लेते हैं अपन क्या है। यहाँ पे 42,500 जो कि 42,700 से कम है। उसके बाद 42,500 के बाद 43,800 रुपया कितना है, 43,800 रुपया यहाँ पर है। तो आपको जो एससीपी लगने के बाद आपका जो बेसिक होगा वो हो जाएगा 43,800 रुपया। तो L11 के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपका L11 के अंदर आपको बेसिक होगा वो 43,800 रुपया आपका बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक लगने के बाद जैसे आपका डीए और एनपीएस वो सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएगी। वो भी अपन एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अपना जो नया बेसिक आएगा वो कितना आएगा, 43,800 रुपया आएगा। अब 43,800 रुपये बेसिक होगा तो 43,800 का अपने को 28% अपने को डीए मिलता है। तो 43,800 इंटू 28 भागित 100, तो 12,264 रुपया अपने को डीए मिलेगा। तो यहाँ पर अपन यहाँ पे लिख भी देते हैं, बेसिक अपना 43,800, डीए होगा वो 12,264 रुपये मिलेगा। अब एचआर है वो भी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डीए बढ़ने के बाद अपना जो एचआर है वो पहले 8% मिल रहा था, लेकिन अभी 9% हो गया है। तो यहाँ पे 28 की जगह अपन कितना कर देते हैं, 9% कर देते हैं। 43,800 इंटू 9 भागित 100, तो अपने को 3,942 रुपया है वो अपना क्या आ जाएगा, एचआर आ जाएगा। जो हाउस रेंट अलाउंस है वो आ जाएगा, उसको भी अपन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने हाउस रेंट अलाउंस भी लिख दिया है 3,942 रुपया। अब जो एनपीएस है, एनपीएस हमेशा डीए और बेसिक का 10% कटता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनपीएस है हमेशा बेसिक और डीए दोनों को जोड़ देंगे, उसका जो 10% होगा वो एनपीएस आपका कटेगा। तो अपन यहाँ पे वो भी डीए कितना है, 12,264 रुपया और 43,800 बेसिक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसका 10% अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 56,064 रुपया आ रहा है। तो अब 56,064 का जो 10% है वो एनपीएस कटेगा। तो 56,064 का अपन 10% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने जो 56,064 रुपया आया था उसका अपन 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 5,606.04 आता है। तो यहाँ पर 4 से कम, सॉरी 5 से कम है, मतलब ये संख्या जो 5 जीरो से कम है। तो यहाँ पे 5,606 रुपया ही अपनी जो है वो एनपीएस कटेगा।
अगर यहाँ पे 0.5 की जगह 4 की जगह यहाँ पे 0.6 होता तो यहाँ पर ये 1 हो जाता, सॉरी 7 हो जाता, 607 रुपये हो जाता। लेकिन यहाँ पर 4 है, 0.4 है, इसलिए 5,606 रुपया है वो आपका NPS कटेगा। अब जो अपना यहाँ पे NPS भी अपन ने नोट कर लिया है, 5,606 NPS कटेगा, HR 3,942, DA 12,264 और आपको बेसिक है वो 43,800 रुपये मिलेगा। इसके अलावा आपकी जितनी कटौती है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि SI कटौती आपकी कितनी है, RGSS में जो कटौती करवा रखी है वो कितना कटा रखा है, इसके अलावा आपकी कोई LIC है, वो सारी कटौती आपको यहाँ पर एक बार नोट कर लेनी है। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। तो आपका जो डिफरेंस होगा, पहले आपको जो बेसिक है, पहले जो आपका बेसिक है वो क्या 41,500 मिल रहा था। अब जो नया बेसिक है SCP लगने के बाद वो क्या होगा 43,800 होगा। उसी के अनुसार अपन ने ये कैलकुलेशन की है। तो इसमें अपन ने NPS निकाल दिया, DA निकाल दिया, HR हाउस रेंट अलाउंस निकाल दिया। इसके अलावा जैसे कि आपकी LIC है वो आपकी कटौती अलग हो सकती है। SI कटौती है वो हो सकता है किसी का 2,200 हो, किसी की 5,000 कटवा रखी हो, या फिर किसी ने 3,000 कटवा रखी हो। तो वो आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर दे तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपका जितने सैलरी का वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बना रखा है 2012 वालों के लिए, विशेषकर 2012 वालों के लिए है। तो यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि जो SCP लगने के बाद जो बेसिक है वो 43,800 है, 12,264 DA है और 3,942 रुपये है वो HR है। तो ये 3,942 कैसे आया, 12,264 कैसे आया, वो मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है कि वो ये जो अमाउंट है वो कैसे आया है। तो ये SCP लगने के बाद है। अब SCP से लगने से पहले जो आपका बेसिक था वो 41,500 था, DA आपको 11,620 रुपये मिल रहा था और HR है वो आपको 3,735 रुपये आपको मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले जो आपकी जो ग्रोस सैलरी थी वो 56,855 रुपये थी और यहाँ पर जो अभी SCP लगने के बाद 60,006 रुपये आपकी है वो ग्रोस सैलरी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कटौतियाँ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहले जो कटौती थी वो कितनी थी, 5,312 रुपये पहले कटौती होती थी। अब आपकी 5,606 रुपये आएगी। ये 5,606 कैसे आएगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दिया है। ऐसा ही यहाँ पे 5,000 बता रखा है। हो सकता है आपके केस में 3,000 हो या फिर 2,200 आपकी ऐसा ही कटौती जो हो रही हो, तो वो आपको यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है। RGSS कटौती 330 रुपये है। हो सकता है आपने ऑप्शन दे रखा हो कि आपको कटौती नहीं करवाई हो, तो यहाँ पे आपने अगर कटौती नहीं करवाई है तो आपको 330 रुपये है वो कैलकुलेशन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। कुल कटौतियाँ पहले 10,642 हो रही थी। इस कैलकुलेशन के अनुसार ऐसा ही अगर 5,000 कटौती है तो 10,642 रुपये है। अन्यथा अगर आपके 2,200 या 3,000 है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप जैसे SCP लगने के बाद भी जैसे SI में तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, यहाँ पे जितनी SI कट रही थी यहाँ पे भी इतनी ही कटेगी। RGSS में भी कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ आएगा आपका, यहाँ NPS में आएगा। NPS में 5,312 था, अब 5,606 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं कि पूरा जो आपका नेट अमाउंट आपको कितना मिलेगा। अब यहाँ पे जो अपन ने पूरा जैसे बेसिक 43,800 है, ये है वो DA है और 3,942 रुपये है वो क्या है HRA है। तो ये बेसिक है, ये DA है और ये क्या है HRA है। ये सब मिलने का आपको 60,006 रुपये आपका वो क्या होगा, आपका 60,006 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। उसमें अपने को माइनस करना है कि 60,006 में अपन माइनस करेंगे यहाँ पर, तो अपनी जो ग्रोस सैलरी थी वो ये है। अब ये 5,606 रुपया है वो NPS अपन माइनस करेंगे, ठीक है। NPS अब ये 3,000 है वो SI, जैसे मेरे केस में यहाँ पे जैसे 3,000 है किसी कार्मिक की, तो अपन 3,000 करेंगे। आपके केस में हो सकता है 2,200 हो या 5,000 हो, जो भी आपके केस में लागू हो वो यहाँ पर अमाउंट आपको लिख के माइनस करना है। 330 रुपये है वो RGSS कटौती है, तो आपके केस में अगर RGSS कटौती है तो आपको लिखना, नहीं तो नहीं लिख, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब ये सब अगर है तो आपको 51,070 रुपया है वो आपके कैश अमाउंट आपको मिलेगा, 51,070 रुपया। लेकिन 51,070 में भी अगर आपकी कोई LIC है, जैसे कि किसी की 2,000 की LIC है, 5,000 की LIC है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी। इसके बाद आपको जो भी पेमेंट होगा वो आपको कैश पेमेंट मिलेगा, अकाउंट के अंदर आएगा आपका पेमेंट। अब आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आपका जो पेमेंट के मामले में कि आपका जो अमाउंट है वो कितना
कैश मिलेगा, कितनी कटौती होगी, कितना एसआईपी लगने के बाद कितना अंतर आएगा, वो सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आपकी सारी क्लियर हो गई होगी। बस आपको टेबल का ध्यान रखना है कि टेबल में जैसे कि आपकी जो बेसिक है अभी जो जितनी चल रही है उसका उस लेवल के अंदर आपको नेक्स्ट वाली जो इंक्रीमेंट होता है वो दे दिया जाता है। उसके बाद आप जिस भी लेवल के अंदर जाओगे वहाँ पर आपका जो बेसिक का जो अपन ने नेक्स्ट इंक्रीमेंट वाला जो था उससे ज़्यादा का होगा या फिर उसके बराबर वाला जो पेमेंट है बेसिक है सॉरी वो आपको बेसिक है वो एसआईपी लगने के बाद दिया जाता है।